सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र वंदना। धर्म चाहने वाले बोले, ओम नमो हरिहंताणम। मोक्ष चाहने वाले बोले, ओम नमो सीताणम। दीक्षा चाहने वाले बोले, ओम नमो आयर्याणम। शिक्षा चाहने वाले बोले, ओम नमो वज्रायणम। शांति चाहने वाले बोले, ओम नमो लोए सब साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज के इस संवाद में सभी श्रेष्ठी जनों का स्वागत है। विगत दो संवादों से आलोचना विषय को लेकर अपनी चर्चा चल रही है और ये बड़ा मुख्य विषय है। ऐसा कह दें कि संलेखना समाधि का आधार है। इसके बिना संलेखना समाधि नहीं हो सकती। बेस है ये। इसलिए इसकी चर्चा अपन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि जीवन भर के दोषों की लगी हुई आलोचनाओं को करने में, दोषों के परिहार के लिए किया गया यह पुरुषार्थ हमारे लिए नींव का पत्थर है। पहले के संवाद में जो विषय दिया गया था वह आचार्य भी नवीन आचार्य के पास जाकर उनके गुणों को देखकर, उनके 8 गुणों को देखकर तब अपने दोषों का इत्यादि प्रक्षालन करते। पिछले संवाद में जो दिया गया था उसमें अपन सबने अपने लिए विचार किया था कि हम अपने लेखना की तैयारी करने में किस प्रकार की आलोचना के भाव और कैसे आलोचना करके उन दोषों को जो पर्याय में लगाए हों या पूर्व पर्यायों में किए हों उनको प्रायश्चित का भाव रखकर किस प्रकार निकाल सकते। आचल आलोचना सुनने वाले आचार्य भी इस भाव से नहीं सुनते कि आप आलोचना कर रहे हो और आपने क्या क्या कहा आलोचना में और कौन आलोचना कर रहा है। उनका तो दृष्टिकोण सिर्फ इतना होता है कि तुम अपने अंदर की गंदगी निकालो। वो गंदगी पड़ी रहेगी तो अच्छा मटेरियल भी, अच्छी अच्छी बातें भी, शुद्ध परिणाम भी विकृत हो जाए। और इन्हीं सब बातों को सोचकर 3 पार्ट में पिछली बार संवाद दिया गया था। पहले पार्ट में उन लोगों से क्षमा याचना करना है जिनने
जिनके साथ हमने जीवन में कुछ कहा सुना हो, अवांछनीय व्यवहार हमने किया हो, उनके प्रति क्षमा का भाव रखना, पूरे जीवन के वृत्तांत को अपना टटोल लें और टटोलने के बाद में जो दोष हमने लगाए थे उन दोषों का प्रक्षालन करना। दूसरे पार्ट में कहा गया था कि जिन्होंने अपने साथ कोई दगा किया है, अपने साथ कोई छल किया है, उनका छल या उनकी चुभन हमारे को आज तक महसूस हो रही है, तो उस चुभन के लिए भी उनको क्षमा प्रदान करो। वे सुधरे न सुधरे, वे हमें क्षमा करें न करें, वे इस संसार में है या नहीं है, उससे भी हमें अपनी क्षमा प्रेषित करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपने दुर्गुण निकालना है, इसलिए हमें हल्का होना है, और हल्के होने के लिए हमको ये सब दोष अपने अंदर के निकालना ही है। तीसरे पार्ट में कहा गया था कि कदाचित वो क्षमा नहीं भी करें, उसके बाद भी वो रुष्ट बने रहें, हम कहें तो हमारी हंसी करें, मजाक करें, या कुछ हमें इस प्रकार के शब्द बोले कि जिससे हमें और नया कुछ चुभे, तो भी चुभा लेना, लेकिन करना जरूर है। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक बात और कहते हैं, आप ऐसे दोष से भी दोषी हो सकते हैं जिन्हें आप किसी के सामने कह नहीं सकते, या जिसके प्रति बना हो उससे भी नहीं प्रकट कर सकते, क्योंकि प्रकट करने से उसकी लोक निंदा हो सकती है या अपनी लोक निंदा हो सकती है। तो फिर ऐसे दोषों के प्रति क्या करें? करना तो है, लेकिन मैं अगर कोई बात प्रकट करता हूं तो सामने वाले की लोक में बहुत निंदा हो जाएगी, हो सकता है वो उस निंदा को सह ना पाए और प्रत्युत्तर में बड़ा बवाल मचा दे। तो ऐसी निंदा भी हम गुरु के सामने प्रकट कर सकते। आपका जहां अत्यंत विश्वास हो कि ये गुरु मेरी बात सुनकर मेरी या अन्य जिसके बारे में मैं कह रहा हूं उसकी लोक में निंदा बनने का कोई कारण नहीं बन पाएंगी, वो अपने अंदर पी जाएंगे और वे हमें समाधान देंगे, प्रायश्चित देंगे। उस प्रायश्चित को, उस समाधान को हम करके अपने अंदर में हल्का महसूस करेंगे। इस प्रकार जिस गुरु के प्रति जहां पर आपका अत्यंत विश्वास है और हमारी बात बतलाने में, जिसके संबंध में बतला रहे हैं और अपने संबंध में बतला रहे हैं, हमारी कोई हानि नहीं होगी, उनके पास निवेदन करके प्रायश्चित करना चाहिए। पहले भी कहा था, प्रायश्चित और आलोचना, आलोचना करना है निर्दोष करनी। अब उसमें भी आलोचना करने समय भी क्या दोष लग सकते हैं, इसकी चर्चा आज करें। क्योंकि निर्दोष करना ये तो अपन ने कह लिया, अपने भावों को अच्छा रखना, छिपाना नहीं, सब करना। लेकिन किस प्रकार के दोष लग सकते हैं, तो आचार्यों ने 10 प्रकार के दोष गिनाए।
उन दोष से भी हमें परिचित होना है, ताकि जब भी हम इस प्रकार का कर्तव्य करें अपने विकास के लिए, जब भी ये हम विधि पूरी करें, तो उसमें वे दोष भी हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से दोष हैं जो हमें लग सकते हैं। और निश्चित रूप से हम उस प्रकार के भावों में दोष लगा लेते। तब आचार्य अमित गति स्वामी भगवती आराधना में, शिवकोटि महाराज और मरण कंडिका में आचार्य अमित गति स्वामी 10 प्रकार के दोषों को लगने वाले 10 प्रकार के दोषों की चर्चा करते हैं। अनुकंपित दोष, अनुमानित दोष या दृष्ट दोष, स्थूल दोष, सूक्ष्म दोष, छन्न दोष, शब्दाकुलित दोष, बहुजन दोष, अव्यक्त दोष और तत्सेवी दोष। ऐसे 10 प्रकार के दोषों की चर्चा आगम में की गई है। क्या है ये? सबसे पहले कह रहे हैं अनुकंपित दोष। गुरु के सामने हमने दोष तो निवेदन किया है, लेकिन वे दोष को कहने का हमारा ढंग इस प्रकार था कि गुरु को सुनकर हमारे प्रति दया आ जाए। हमने उसको इस प्रकार का रूपक बनाया, इस प्रकार की वाणी से कहा कि सुनने वाले को हमारे प्रति दया का भाव आ जाए। गुरु को हमारे प्रति करुणा आ जाए तो हमें प्रायश्चित कम मिलेगा। गुरु के आहार में सहयोग कर देना, वैयावृत्ति करना, वैयावृत्ति पहले से कर रहे हैं क्योंकि हमें दोष कहना है, और गुरु की नजदीकियां बढ़ाकर उनकी वैयावृत्ति, उनके आहार पानी में सारी व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से कर देना। इस अभिप्राय से कि गुरु प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होने के बाद में जब मैं दोष की आलोचना करूंगा तो मुझे कम प्रायश्चित देंगे, मुझे अल्प प्रायश्चित देंगे। यह विचार छपक करता है, और ये इस प्रकार के दोषों की क्षमा याचना करने के लिए जब भी निवेदन करता है, ये आलोचना का पहला दोष अनुकंपित दोष कहा। छपक अपने मन में गुरु के प्रति इस तरह के तुच्छ विचार करता है कि मेरे उपकरण प्रदान करने से ये गुरुजन संतुष्ट हो जाएंगे। ये गुरु के प्रति मानसिक अभिनय है, और इस अभिनय को आचार्यों ने अनुकंपित दोष के नाम से उल्लेखित किया है। अभी चर्चा मुनि महाराज के दोषों की कही जा रही कि छपक मुनिराज किस प्रकार के दोषों लगाकर प्रायश्चित ले सकते हैं। इसमें हमें अपने आप को भी फिट करना है यथा योग। ये दुर्गुण हमारे अंदर भी नहीं हो, क्योंकि एक दोष को छिपाने के लिए दूसरे दोष पूर्ण बात की जाए तो यह योग्य नहीं मानी जाती।
मल से मल साफ नहीं होता, जल से मल साफ होता। इसी प्रकार दूसरे दोष को कहते हैं अनुमानित दोष। अब मुनि आचार्य, निर्यापक आचार्य के सामने निवेदन करते हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप तो धन्य हैं, आप बड़े बड़े कठोर कठोर व्रतों को करते हैं, आप कठोर तप करते हैं। हे गुरुवर, आप धन्य हैं। मेरा शरीर अत्यंत कमजोर है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहता नहीं है, उपवास आदि मैं कर नहीं पाता। आपकी करुणा हो जाए, आपका अनुग्रह हो, आपकी कृपा हो, तो मैं समस्त आलोचनाओं को करने में समर्थ हो पाऊं। ऐसे वचनों को कहकर अपनी कमजोरी को कहता कि हे भगवान, मेरे पार्श्वस्थ, माने जिसने दोष लगाए हैं, ऐसे निर्दोष चर्या नहीं कर पा रहा, रोगीपन के कारण, दुर्बलता के कारण, मंदाग्नि रूप सब कमियों को आप स्पष्ट जानते हैं। यदि आपकी करुणा अनुग्रह हो, कृपा हो, तो फिर मैं समस्त आलोचना को करता हूं आपके सामने। आपकी कृपा बनी रहे। इस प्रकार की बात कहकर मन में विचार यही है कि मुझे कम से कम प्रायश्चित मिल जाए, ना के बरोबर प्रायश्चित मिल जाए। ऐसी बात करने वाले मुनि महाराज के आलोचना नामक दोष होता है। ऐसे दोष से, इस प्रकार के भाव रखने से कभी भी शुद्धि नहीं हो सकती। आचार्य तो सब समझ लेते हैं, आचार्य कुशल रहते हैं, लेकिन करने वाला, प्रायश्चित करने वाला किस प्रकार के दोष से प्रायश्चित करता है, वो आचार्य की दृष्टि में सब समझ में आ जाता। तीसरे नंबर का दोष कहा गया यद दृष्ट दोष। जो छपक अपने दोष दूसरों को देखने में आ गए हैं, वो तो गुरु के समक्ष निवेदन कर दे। और जो दोष देखने में नहीं आए हैं, उन सबको छिपा देता। जो जो देखने में आ गए हैं, वे तो कह दिया, उजागर कर दिए। और जो दोष देखने में नहीं आए, उनको छुपा दिया। आचार्य कहते हैं, ऐसे दोषों को छिपाने वाले छपक महादुख रूपी फल वाली मायाचारी रूप बेल बोल रहे। यही माया है, यही मायाचारी है।
एक दोष को निकालने के लिए दूसरा बड़ा दोष कर रहे हैं। उदाहरण आचार्य देते हैं, जैसे बालू में गड्ढा खोदना। मिट्टी में गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढा हो जाता है, और बालू में जितना हम खोद के निकालते हैं उससे ज्यादा दुगना उसमें भरता जाता है, चारों तरफ से बालू सरकती जाती है। तो आचार्यों ने उदाहरण देकर कहा कि जैसे आप अपने दोष निकालने की कोशिश करते हो, जितना दोष नहीं निकाल रहे उससे दुगना दोष आपके पल्ले में आ रहा है, गड्ढे में भर रहा है। इसलिए इस प्रकार के माया विचार रखकर, माया कषाय के उग्रता में इस प्रकार के विचार रखकर जो प्रायश्चित किया जाता है वह भी निर्दोष प्रायश्चित नहीं होता, और इससे हमारे विचारों की, हमारे मन की शुद्धि नहीं होती। चौथा दोष कह रहे हैं बादर दोष। जो बड़े बड़े दोषों को, स्थूल दोषों को तो कह दे रहे हैं मोटे मोटे, लेकिन सूक्ष्म दोषों को नहीं कह, जो वास्तविक में अंदर से और गलतियां हुई हैं उसकी बारीकी को नहीं बताते, ऊपर से मोटा मोटा बता देते ऐसा ऐसा हो गया था बस। गुरु के आगे सूक्ष्म और बादर दोषों को विनय पूर्वक नहीं कह रहे, छल कर रहे हैं, सूक्ष्म दोषों को छिपा जा रहे हैं, और खाली उथले उथले दोषों को, इसको दूसरी भाषा में कह दें उथले उथले दोषों को तो दिखा रहे हैं। कैसे दोष दिखा रहे हैं? ऊपर ऊपर से किसी बर्तन को मांजा जाए और अंदर से उसकी सफाई नहीं की जाए, जो देखने में आ रहा है, जो ऊपर ऊपर से है, मोटे मोटे लगे हैं, उस दोष को, उस बर्तन को तो जैसे साफ कर लिया, ऊपर से तो चमक रहा है लेकिन अंदर की कीट कतमा उसके अंदर भरी है। आचार्यों ने उदाहरण दिया, जैसे कांसे का कमंडल है या कांसे की झारी है, उसको आप ऊपर ऊपर से साफ कर लो, अंदर नहीं करो तो अंदर में हरा नीला उसका जो विकार है वो उसमें अंदर जमा हुआ है, और ऊपर ऊपर आप चमका रहे हो। ये बादर दोष है। और बादर दोष के लिए आचार्य कहते हैं कि वे मुनि महाराज अभी बहिर्भूत हैं, अरहंत देव की वाणी के अनुसार वे बहिर्भूत हैं अभी, उनकी आलोचना सदोष है, और सदोष आलोचना से कभी भी परिणामों की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए बादर दोष से भी अपने को, ये बादर दोष से भी बचने का उपाय करना। पांचवा दोष कहते सूक्ष्म दोष। छोटे छोटे दोषों को दिखा दिया।
बड़े दोषों को नहीं कह रहे। कैसे दोष दिखाएंगे कि भगवान आज हम आसन पर बैठते समय हमने पीछे मार्जन नहीं किया, शोधन नहीं लगाया, शयन में खड़े होने में पीछे से मार्जन नहीं किया, गमन करते समय हिम आदि का आच्छादित भूमि पर गमन कर लिया, वर्षा आदि के कारण अप्रासुक जल से गीले हुए शरीर को सूखे बिनाई हाथों से पोंछ डाला, आहार आदि करते समय 5 माह से ऊपर की गर्भवती जी थी उनसे आहार ले लिया धोखे से। इस प्रकार छोटे छोटे सूक्ष्म दोष दिखाकर बड़े दोष जो लगे हैं उनको छिपाकर कहकर अपने प्रायश्चित लेने के लिए निवेदन करते हैं। वे छपक जिन वाक्य से परांगमुख हैं अर्थात सदोष हैं, आचार्य उपमा दे रहे हैं कि जैसे हाथ का कड़ा, हाथ का कंगन कोई नकली पहने हो, बाहर से तो स्वर्ण से मढ़ा रहता है और अंदर में लाख भरी रहती है। अंदर लाख से भरे कड़े के समान ऊपर स्वर्ण का पत्र भले चला हो लेकिन वह स्वर्ण का नहीं है। ऊपर भर स्वर्ण लगा है, अंदर धोखा है। ऐसे बड़े बड़े दोष छुपाकर छोटे दोष गुरु से कहना ये निस्सार है। और इससे ऐसे दोष कहना से कभी भी मन की, वचन की, आत्मा में कभी शुद्धि इस प्रकार की होती नहीं। 6वें नंबर का दोष कह रहे हैं छन्न दोष। गुरु से पूछ रहे हैं यदि किसी को अहिंसा महाव्रत में, सत्य महाव्रत में दोष लग गया हो तो किस प्रकार शुद्धि हो सकती है, गुरुदेव कृपया बताएं। अपनी बात नहीं कह रहे, किसी को आधार बनाकर, किसी अन्य को आधार बनाकर पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान किसी मुनि महाराज के द्वारा व्रतों में, 5 महाव्रतों में दोष लग गया हो तो उनकी शुद्धि किस प्रकार हो सकती है, किस प्रकार वे शुद्ध हो सकते हैं, किस प्रकार का प्रायश्चित हो सकता है। इस प्रकार अन्य के हाँ बहाने से, बराबर स्वाध्याय चाले છે તમે એક તો इस प्रकार अन्य के बहाने से अपनी शुद्धि के लिए प्रच्छन्न रीति से पूछा जाना ये छन्न दोष कहा गया। अगर गुरु ने प्रायश्चित हल्का सा बता दिया तो हमने अपने दोष कह दिए, और प्रायश्चित नहीं बताया, कड़ा प्रायश्चित बताया, तो कह सकते हैं वे कि ठीक है महाराज मैं उनको बता दूंगा इस प्रकार का दोष होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आचार्य कहते हैं ये मुनि महाराज अन्य व्यक्ति को औषधि खिलाकर स्वयं स्वस्थ होना चाहते हैं, कैसे संभव। आचार्यों ने भी उदाहरण ऐसे ढूंढ ढूंढ कर रखे हैं जिससे विषय भी स्पष्ट हो जाता है और
उनके उस दोष की महिमा उस उदाहरण से बन जाती। कि कोई व्यक्ति दूसरे को औषधि का सेवन करा दिया जाए और स्वयं ठीक हो जाए, ऐसा संसार में 3 लोक में तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन वो मुनि महाराज अपने कुटिल भावों से इस प्रकार से शुद्ध होना चाह रहे हैं। तब आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार से किया गया निवेदन छन्न दोष से सहित है, इसलिए ये कभी भी निर्दोष नहीं हो सकते, सदोष ही रहेंगे। इसलिए इस प्रकार के दोष से बचना चाहिए। अन्न के भोजन करने पर अन्न की तृप्ति हो जाए, होती हो, तो फिर इस प्रकार की आलोचना करने से अपनी शुद्धि हो सकती। सातवां दोष कहते हैं शब्दाकुलित दोष। जब कोलाहल हो रहा हो, संघ में सामूहिक रूप से बड़ा प्रतिक्रमण हो रहा हो, कोई अन्य इस प्रकार का प्रश्न इत्यादि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, स्वाध्याय हो रहा हो, वार्षिक प्रतिक्रमण हो रहा हो, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण हो रहा हो, बहुत समय लगता है, देर लगती है, और उसके बाद में सभी लोग मिलजुल कर पढ़ते। ऐसे समय पर जब कोलाहल हो रहा हो, वे छपक अपनी इच्छानुसार अपनी आलोचना करते। उस छपक के लिए आचार्यों ने एक शब्द किया, अधम छपक है। अपने दोष उस समय कह दिए और अपनी क्षमा याचना कर ली। आचार्य के कान में कुछ पड़ा नहीं, आचार्य ने पूरा सुना नहीं, क्योंकि भीड़ के कारण, हल्ला के कारण पूरा सुनाई पड़ा नहीं, और उन्होंने छोटा मोटा प्रायश्चित दे दिया, उससे अपने प्रसन्न हो गए ये। तो ऐसा शब्दानुकूलित दोष जिसके लिए आचार्यों ने उदाहरण दिया, फूटे घड़े में ऊपर से पानी भरा जाता, ऊपर से पानी भर रहे हैं लेकिन नीचे से फूटा घड़ा है, तो उसमें पानी भरना निरर्थक है। ऐसे ही अपनी आलोचना, आत्मशुद्धि करना निरर्थक है। आपके मन में अभी छल है, और दोषपूर्ण आलोचना करने से कभी भी शुद्धि हो नहीं सकती। एक शुद्धि करने के लिए, एक दोष को बचाने के लिए दूसरा दोष करके शुद्धि कर रहे, ये सब आलोचना दोषपूर्ण है। इसलिए ऐसी आत्मा से आत्मशुद्धि नहीं होती। आठवां दोष कह रहे हैं बहुजन दोष। जो अत्यंत विनय पूर्वक, अत्यंत भक्ति से आचार्य, निर्यापक आचार्य के युगल चरण को नमस्कार करते हुए
प्रणाम करते हुए सभी दोषों को विधि पूर्वक कह रहे हैं, छुपा नहीं रहे हैं, पूरे दोषों को कह दिया। और जो उन्होंने प्रायश्चित दिया, उस प्रायश्चित को सुनने के बाद में अब किसी अन्य आचार्य के पास जाकर उस दोष के प्रायश्चित को पूछ रहे हैं। अपने जिन आचार्य के सामने अपने दोष प्रकट किए हैं, उन्होंने जो प्रायश्चित दिया है, यदि भारी लग रहा है तो बहुत बड़ा प्रायश्चित मुझे मिल गया, तो दूसरे आचार्य के पास जा रहे और दूसरे आचार्य के पास पूछ रहे। और वे आचार्य ऐसे आचार्य से पूछ रहे हैं कि जो इन्हें कम दोष समझकर प्रायश्चित कम दे दें, इस आशा से, इस भावना से अन्य अन्य आचार्यों के पास जाकर पूछकर प्रायश्चित देख रहे हैं और उस प्रायश्चित को करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि ये नहीं मालूम, आचार्य कहते हैं कि एक घाव सूखा हुआ था, किंतु आपने छेड़ दिया। अब वो घाव एक डॉक्टर को दिखाया, दो को दिखाया, तीन को दिखाया, और वो हर डॉक्टर उसको खोल कर देख रहे हैं, छेड़ कर देख रहे हैं, तो वह और असह्य बाधा को उत्पन्न करता है। आपने एक से कहा, फिर दूसरे से कहा, हो सकता तीसरे से भी कह दें, और वे उन दोषों को देखकर प्रायश्चित देख रहे, हो सकता और बड़ा प्रायश्चित दे दें और कड़क दे दे वे। इस दोष को वह नहीं जानते हुए इस प्रकार का बहुजन नाम के दोष को लगा लेते हैं। आठवां दोष आचार्यों ने कहा गया कि वे बहुजन दोष के दोषी आचार्य कभी भी शुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। नौवां दोष कहते हैं अव्यक्त दोष। जो आचार्य आगम ज्ञान से और चारित्र से विहीन है, कमजोर है, ऐसे आचार्य के पास जाकर मन वचन काय की एकाग्रता से अपने दोष को कहते हैं। क्योंकि स्वयं आगम ज्ञान से विहीन है, चारित्र से कमजोर है, स्वयं पालते नहीं, स्वयं में कमजोरी है, वे आचार्य प्रायश्चित के ज्ञाता है नहीं। उन्हें मालूम नहीं है कि इन दोषों का क्या प्रायश्चित हो सकता है। और उनके सामने जाकर कहेंगे छोटा प्रायश्चित दे देंगे, उसी प्रायश्चित से लेकर हम संतुष्ट हो गए। ऐसे दोष के भागी, दोषी शपथ के लिए आचार्य कह रहे हैं कोई नकली सोना खरीद कर और जेवर बनाकर प्रसन्न हो रहा पहनकर। ये अव्यक्त दोष
युक्त की गई, अव्यक्त दोष युक्त की गई आलोचना बड़े भारी पश्चाताप को देती। बाद में बहुत पश्चाताप होता है, क्योंकि हमने इस प्रकार का छल किया है कि ये प्रायश्चित जानते ही नहीं है, ये स्वयं भी दोषों में लिप्त है, चारित्र से विहीन है, आगम ज्ञान भी उतना है नहीं, प्रायश्चित विधि को जानते नहीं। उनके सामने अपने दोष करना, ये अव्यक्त दोष नाम का दोष कहा गया। और 10वां एवं अंतिम दोष कहा जा रहा तत्सेवी दोष। उसके लिए कहा जा रहा कोई दुर्बुद्धि छपक मुनि महाराज पार्श्वस्थ आचार्य के निकट दोष कहते। वे जान रहे हैं कि इन दोषों से, जो हमें दोष लगे, इन दोषों से आचार्य भी दोषी हैं, वे भी इन दोषों से संयुक्त हैं, मेरे समान ये भी हैं। अतः उनके पास अपने दोषों के लिए, अपने प्रायश्चित के लिए निवेदन करते। जानते हैं कि स्वयं ये दोषी हैं, तो मुझे क्या दोष देंगे, क्योंकि हमें देंगे तो इन्हें भी इस प्रकार के दोष से सामना करना पड़ेगा, ऐसे प्रायश्चित से सामना करना पड़ेगा। इसलिए निश्चित रूप से ये हमें प्रायश्चित नहीं देंगे, या बिल्कुल छोटा मोटा सा कोई मालाएं दे देंगे, 2 4 5 माला फेर लो और ये दोष तुम्हारा ठीक हो जाएगा। इस प्रकार की अंदर में जो दुर्बुद्धि रखकर अपनी आलोचना का प्रायश्चित चाहते हैं, उनके लिए आचार्य एक उदाहरण देते हैं कि कोई लाल कपड़े में लाल रंग से धोकर उससे सफेद चाहता है, तो कैसे संभव है। कपड़ा लाल रंग से रखा हुआ है, उसी लाल रंग से आप धो रहे हो, तो जैसे लाल रंग से रंगे हुए कपड़े की लाल रंग के पानी से धोने से कभी शुद्धि नहीं हो सकती, सफेद नहीं हो सकता, उसी प्रकार ऐसे साधु शुद्धि से दूर हो जाते हैं, परांगमुख हो जाते हैं, उनकी शुद्धि कभी भी नहीं होती। इस प्रकार ये 10 दोष को हम सबको भी ध्यान में रखना है। जब भी प्रायश्चित के लिए निवेदन करो, जब भी आलोचना के लिए निवेदन करो, किसी के सामने करो, गुरु के सामने करो, या अपने अंदर से। किसी ने पूछा था भगवान के सामने कर सकते, भगवान के सामने भी कर सकते, मन निर्दोष हो तो चाहे जहां कर सकते। और यदि ये तो फिर सोचकर प्रायश्चित भगवान कौन के देगा? सामने अगर भगवान के सामने किए तो फिर प्रायश्चित कौन देगा? हैं, अगर हम भगवान के सामने कहते हैं अपने दोस्त, तो फिर अपना प्रायश्चित कौन देगा? इसीलिए तो कहा जा रहा कि भगवान के सामने, भगवान सुनते तो है नहीं, भगवान के सामने अपन कुछ भी कह के चले आओ, प्रायश्चित तो मिलना नहीं है, और भगवान सुन नहीं रहे। गुरु के पास ही जाना चाहिए। इसीलिए आचार्य गुरु के सामने कहते हैं हमेशा, गुरु के सामने प्रायश्चित। और अगर वे गुरु जी गुरु, कोई प्रायश्चित के और हम कर ना सुनो सके सुनो तो? सुनो सुनो सुनो, वे गुरु साक्षात में हो सकते हैं, अब साक्षात में नहीं है। तो हमने पिछले संवाद में भी कहा था, जिन गुरु के प्रति मेरा श्रद्धान पक्का हो, जिन गुरु के प्रति मुझे बहुत बड़ा विश्वास हो, उन गुरु के सामने हम समय लेकर नहीं पहुंच पा रहे तो भी तकनीक के माध्यम से
पत्र के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से उन्हें पहले सूचित कर सकते हैं कि मैं अपने दोषों को प्रायश्चित लेना चाहता हूं। आपको जब भी सुविधा हो, आप जब भी एकांत में हो, तो मुझे अपने दोष व्यक्त करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे संलेखना समाधि की ओर जाना है। और बिना आलोचना, दोषों की आलोचना किए वह विधिवत पूरी हो नहीं सकती, निर्दोष नहीं हो सकती, क्योंकि अपने दोषों को छुपाकर कभी भी मैं संलेखना निर्दोष नहीं कर सकता। और अगर प्रायश्चित में ऐसा बोले कि अब उसे सुनो, तो पूरा तो सुनो। तो उन आचार्य को पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से अपने संपूर्ण दोषों को कहकर, अपने संपूर्ण दोषों को कहकर और आलोचना करके प्रायश्चित का निवेदन करना चाहिए। हाँ, पर मैं क्या बोलती हूँ कि अगर हमको ऐसा बोले कि ऐसे 10 उपवास क्या करने हैं, बोल रही, 20 समझ उपवास, में नहीं आ रहा और नहीं कर सके तो क्या करने का? है। अपने को उपवास करने को बोले, 10 उपवास, 15 उपवास, 20 उपवास, और हम कर ना सके तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहले ही से ये धारणा बना लोगे तो आप आलोचना नहीं कर पाओगे। अच्छा, पहले ही से धारणा बना दो, क्यों अभी से भय लग रहा है गुरु बड़ा प्रायश्चित दे देंगे तो हम कैसे करेंगे, इसलिए आलोचना ना करें, नहीं ये नहीं, बड़ा ऐसी दोष बात है। नहीं है। मैं खास मैं जस्ट पूछती हूँ कि तो क्या कर सकते नहीं, हैं? सो हम कह तो रहे हैं आपसे, हाँ, पहले ये धारणा नहीं बनाओ। अच्छा ये धारणा हमारे लिए बाधक है, अच्छा। ये कपटपूर्ण है हम्म। कि हम पहले ही से सोच रहे हैं कि अगर 10 उपवास दे दिए, 15 उपवास दे दिए। गुरु गुरु हमेशा लघु नहीं होते, गुरु हमेशा इतना समझते हैं कि इतने साल का पहले पूछ लेंगे। पहली बात तो, एक बात और अच्छी कहता हूं, ध्यान से सुनना, सब लोगों के लिए है। कोई जरूरी नहीं है कि गुरु आपके पहली बार दोष सुनकर आपको प्रायश्चित दे दें। जो गंभीर गुरु हैं, वजनदार गुरु हैं, वे एक बार के सुने में प्रायश्चित नहीं देते। पूरा सुनते जाना, अभी प्रश्न नहीं करना, फिर बाद में करना, क्यों हमारे फिर लिंक टूट जाता हम क्या कहने वाले थे। जैसे रोगी किसी वैद्य के, डॉक्टर के पास जाता है और अच्छा डॉक्टर है तो वो उससे एक बार पूछता है क्या क्या रोग है, फिर वो पूछता है क्या खाया था कल, फिर दोबारा पूछता है क्या खाया था, 3 बार पूछता है वैद्य। 3 बार आपसे रोग पूछता है, पहले बता दो अच्छे से क्या है। कुशल वैद्य, कुशल डॉक्टर होगा तो कंफर्म करेगा, क्योंकि उसे ये भी हो सकता है, ज्ञात हो सकता है कि ये भी छुपा कर भी बता रहा है, या इसने इस वस्तु का सेवन तो किया है जिसका परिणाम इसको ये लगा। उसको डिसेंट्री हो रही है, उसको दस्त लग रहे हैं, सुबह से शाम तक 25 बार हो आया है। अब वो डॉक्टर पूछ रहा है क्या खाया, नहीं मैंने तो कुछ ऐसा खाया नहीं था। फिर डॉक्टर पूछेगा कि क्या खाया था ये तो बताओ, उसके अनुसार से हम उपचार देवें। तो एक आध चीज बता दी, इसके बाद कहले बस यही खाया था, इसके अलावा तो कुछ खाया नहीं था। फिर तीसरी बार पूछता है, और जब संतुष्ट हो जाता है कि ये सही बता रहा है, तब औषधि लिखता है। तो आप पहली बार निवेदन करो तो जरूरी नहीं गुरु स्वीकार कर लें कि ठीक है मैं प्रायश्चित दे देता हूं। गुरु समझ जाते हैं कि ये बड़े प्रायश्चित के डर से अभी पूरे दोष नहीं निकाल रहा, ये अभी छुपा के बता रहा है। जैसे आप माता हो, छोटा बालक उपद्रव करके आता है बाहर में, लड़ाई झगड़ा करके आता है, और उसकी शिकायत आती है तो वो बेटा कहता है कि मैंने नहीं किया कुछ, मैंने नहीं किया। फिर माँ पूछती है
एक आध दो था, हाँ ठीक है, इसने भी हमें मारा था तो हमने भी मार दी। धीरे धीरे खुलता है, और माँ जान रही है कि ये दोस्त जरूर करके आया है, ये शरारत करके आया है, ये छुप कर बता नहीं रहा। ऐसे ही वे आचार्य अपने छपक को आलोचना करते हुए सब कुछ उसके मन को जान लेते हैं। यही आचार्य की कुशलता है। इसलिए इन भावों से कभी आलोचना मत करना कि मुझे बड़ा प्रायश्चित मिलेगा तो मैं प्रायश्चित कर नहीं पाऊंगे तो फिर क्या करूंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सब बहानेबाजी अपन ने शुरू से कर दी, क्योंकि आचार्य कुशल है। आचार्य जान रहे हैं ये महिला 80 साल की 85 साल की है, इसने इतने व्रत पाला है, ये कहाँ पर रह रही है, इन्हें कहाँ पर क्या सुविधा है, उनके शरीर की स्थिति क्या है, इस सब को देख परख कर आचार्य प्रायश्चित देते हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसे आचार्य के पास में आप करो जिसके ऊपर आपको भरोसा हो पूर्ण, अन्यथा ना तो आप आलोचना कर सकोगे ना प्रायश्चित ले सकोगे। भावों में सरलता सहजता आनी चाहिए। ये शंका क्यों लगी, ये शंका ही क्यों आई कि मुझे बड़ा प्रायश्चित दे दिया तो हम नहीं पाल पाए, तो अभी आलोचना की नहीं है, आचार्य ने दोष देखकर प्रायश्चित दिया नहीं है, हमने पाले नहीं है, फिर भी शंका लेकर बैठ गए, ये शंकित दोष है। इसलिए अपने दोषों का निवेदन करने के पश्चात आचार्य निश्चित रूप से आपके शरीर की शक्ति और स्थिति पूछते हैं। अगर परोक्ष में हो तो, सामने प्रत्यक्ष हो तो उनकी निगाह में आ जाता है। तदुपरांत प्रायश्चित देते हैं, घबराओ नहीं और शंका पाल कर नहीं रखो। निस्संक होकर निर्द्वंद भाव से जब अपना निवेदन करते हैं तो उसमें जो प्रायश्चित देता है उसका आशीर्वाद भी उस प्रायश्चित को पालने के लिए होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मान लो 2-5 उपवास दे दिए, मैं नहीं मान सकती, हो सकता है गुरु ने आपको देखकर निर्दोष करने के भाव से यदि उपवास भी दे देंगे तो शक्ति भी दे ही देंगे कि कैसे पलेगा। एक उदाहरण देता हूं। हमारी 10-12 साल पहले हार्ट की दिक्कत हुई थी, पर्यूषण पर गया था अशोकनगर, वहां पर प्रवचन के दौरान रात्रि में हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर नहीं पकड़ पाया, दूसरे दिन सवेरे पकड़ में आया और उन्होंने भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद में हमने उनसे निवेदन किया कि ऐसे ऐसी दिक्कत है, मेरी व्रत है, तो उन्होंने कहा आप अपने व्रतों को पालन करो, यहाँ हम आपकी हॉस्पिटल में ही व्यवस्था कर देते हैं, एक रूम में जिसमें आपका भोजन आ जाएगा, आप अपना शुद्ध भोजन कर लो, समय पर कर लो। सारी व्यवस्थाएं बन गई। उसके बाद आचार्य श्री से निवेदन किया तो आचार्य श्री ने कहा कि बाहर जाना है, विशेषज्ञ को दिखाना है और विशेषज्ञ जो कहता है सो कराना है, ये आदेश है। ठीक है। अब उनके अनुसार मैं ऐसे स्थान पर गया, पूना में बड़े भैया रहते थे, मैंने कहा चलो यहाँ व्रत भी पल जाएंगे और वहां दिखा लूंगा। गया डॉक्टर के पास में, अपनी माला फेरते हुए जाए कि भगवान ऐसा काम हो जाए कि जल्दी से हमारा काम हो जाए और बड़े दोष से बच जाए, माने ऑपरेशन इत्यादि बाईपास इत्यादि की ना हो पावे। और गए, डॉक्टर ने देखा, उसने कहा स्टंट पड़ेगा, मैं कहा डाल दो।
हमें प्रसन्नता हुई इसलिए कि बड़े दोष से बच रहे हैं, तो डाल दिया। शाम को हमने कहा डॉक्टर को, वो रात्रि में दवाई लिखी, मैंने कहा रात्रि में तो मैं लेता नहीं, 30 साल हो गया डॉक्टर साहब। तो बोले वो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा इन्हीं से भी निवेदन करो। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप 30 साल के मेरे व्रत आपके कृपा से हमारे पल सकते हैं। आप यदि, शाम को खा लूंगा, मैं 6 बजे तक ले लूंगा, मेरा चल जाएगा। रात्रि में पानी नहीं लोगे, नहीं लेंगे, चल जाएगा, मेरा चल जाएगा। तो उन्होंने फाइल के ऊपर लिख दिया था, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक औषधि दी। वो औषधि ली, एक दिन हॉस्पिटल में रहे, दूसरे दिन हॉस्पिटल से छुट्टी होनी थी, वहीं हॉस्पिटल में ही नहा धो लिया, सीधे वहां से मंदिर आए, पूजन पाठ किया। आचार्य गुरुदेव के पास जब प्रायश्चित के लिए निवेदन किया, तो आचार्य श्री ऐसा ऐसा लगा था और ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो आचार्य श्री बोले ठीक है, एक उपवास कर लेना। जी गुरु जी, कायसर कर लिया। उठने लगा तो आचार्य श्री बोले, एक सुनो, जल लेकर करना, बिना जल के नहीं करना। अब ये क्या करुणा हुई। मैंने तो जैसा उनने कहा हमने स्वीकार कर लिया। वे आचार्य कुशल होते हैं, वे देखते हैं कि इसके भाव वास्तव में प्रायश्चित के हैं कि नहीं है। अगर निर्द्वंद भाव से, निर्दोष भाव से जब प्रायश्चित निवेदन करते हैं, आपका बेटा छोटा सा, वो अगर आपसे कहता कि हाँ ये मैंने दोष हुआ, मेरी गलती हो गई, मैंने तो ऐसा किया, आप जो जो दंड देंगे मैं सब पाल लूंगा, आप दंड दे दो, तो आपके मुख से बड़ा दंड नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कि इसने निर्दोष भाव से किया, इसने ईमानदारी से अपने दोष को बताया और ईमानदारी से प्रायश्चित के लिए निवेदन किया। इसलिए ये सब संदेश है आचार्यों का कि जब भी करनी, निष्कपट भाव से करना, आलोचना करके हृदय की शुद्धि की, मन की शुद्धि को प्राप्त करना है। एक दोष का प्रक्षालन दोषपूर्ण विधि से कभी नहीं करना। दोषपूर्ण विधि से करेंगे तो अभी एक दोष के पीछे मन भयाकुल है कि मेरे को ये दोष लग रहा, मेरे को दोष लग रहा। अब हमने माया पूर्वक, मायाचारी पूर्वक कोई दोष का निवेदन किया है, भय पूर्वक कोई निवेदन किया है, तो अभी एक दोष का भय था, अब दूसरा दोष और लगा लेंगे तो दो दोष का भय हो जाए। व्याकुल रहेगा, पूरे समय मन व्याकुल रहेगा। मन को आकुलता से रहित करो, अपने अंदर अपने पुण्य पर भरोसा करो, आचार्य के ऊपर शंका मत करो। ये शंका करके अगर हम चलेंगे तो अगला पैर नहीं पड़ सकता और अपने दोषों को हम छुपाकर अपने अंदर गुमफित करके बैठ जाएंगे। ये तो हो सकता है ना निवेदन करने में, कि आचार्य ने अगर कोई दिया 10 उपवास, 5 उपवास, 15 उपवास दे दिए, तो अपन एक बार निवेदन तो कर सकते हैं कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हमारी शारीरिक कमजोरी ये है, और इस कमजोरी के बाद भी यदि आपका यही आदेश है तो आपके आदेश का पालन होगा। ऐसा करके निवेदन, निष्कपट भाव से निवेदन तो कर सकते हैं कि जो अभी दोष बताया गया, कि पहले ही से सोच लिया कि भारी प्रायश्चित मिलेगा, इसलिए ये दोष कहूं कि ना कहूं, प्रायश्चित करूं कि ना करूं, आलोचना करूं कि ना करूं, ये दोष बन जाएगा, नया दूसरा दोष बन जाएगा। इसलिए जैसे झूठ बोलने वाले का मन हमेशा भेद खुल जाने के भय से भरा रहता है,
चोरी करने वाले का मन, व्यभिचार करने वाले का मन भी हमेशा भय से भरा रहता, आशंका से भरा रहता है। अतः निशंक होना बहुत जरूरी है, और निशंक होने के लिए आशंका, नई आशंका को जन्म नहीं देना है। अतः आशंका नहीं तो अन्यथा आशंका, ध्यान से सुनना, आशंका भय सहित भावों से कभी भी संलेखना समाधि नहीं हो सकती। अतः पूर्व तैयारी में हम अपने मन को समझाकर पहले से ही दोषों की आलोचना अभी से प्रारंभ कर लेंगे, तो मन शांत होगा, मन विशुद्ध होगा, निसंकित होगा, हम निर्भयता को प्राप्त करेंगे, और निर्दोष होगा, जिनसे हम जिनागम के शुद्ध वचन जब भी सुनेंगे तो आत्मसात होंगे। अन्यथा रंगे हुए परिणामों में धवलता नहीं आएगी। आचार्यों ने 200 गाथाओं में इसका वर्णन कर रहे, क्यों कर रहे हैं? ये बेस है हमारी संलेखना के लिए, बेस है। अगर इसी में हम फेल हो गए तो आगे तो फेल ही है, और इस पड़ाव को पार कर गए, इसका मतलब कि मन की दुर्बलता, मन की कमी, मन की कमजोरी सब दूर करके मैं साहस के साथ आगे बढ़ रहा हूं। कल के दिन अपन संलेखना शुरू करें, और वो फिर से कहता हूं, संलेखना होती नहीं है, संलेखना की जाती, इस वाक्य को हमेशा ध्यान रखना। संलेखना होती नहीं है, समाधि होती नहीं है, समाधि की जाती है। त्यागु आहार पानी औषधि विचार अवसर, ये हमें क्रम क्रम से धीरे धीरे त्याग कर आगे बढ़ना होता है। और ऐसा व्यक्ति ये सोच ले कि मैं संलेखना करने के लिए तत्पर होऊंगा गुरु के पास, अब गुरु अगर कह देंगे कि अब तुम्हें शरीर को कृष्य करना है, एक उपवास एक पारणा कर लो, एक उपवास एक पारणा कर लो, और हम कैसे कर पाएंगे, अभी से घबरा रहा है, तो वो पहले ही से बिगाड़ कर ले। आचार्य के ऊपर भरोसा रखो, आगम के ऊपर भरोसा रखो। आचार्य किसी को इस प्रकार का दोष का प्रायश्चित नहीं देते, इस प्रकार के व्रत नहीं देते कि जिससे वो क्लेश में आ जावे, जिससे उसे क्लेश उत्पन्न हो। क्लेश को मिटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा। इसलिए निशंकित भाव को धारण करो, समता बुद्धि को धारण करो, और आगे बढ़ने के लिए अपने मन को तैयार करो। यही हमारे लिए आगे बढ़ने का मार्ग है, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए अपने मन को समझाओ, मन की कमजोरी को दूर करो, अंदर में पौरुष जगाओ, अपनी आत्मा पर विश्वास करो। देह का परिवर्तन अनंत बार हुआ है, पहली बार नहीं होगा, अनंत बार हुआ है, अभी भी होगा। हम करेंगे संलेखना पूर्वक तो भी होगा, और नहीं करेंगे संलेखना पूर्वक तो भी देह छूटेगी। ये हमारे विचारों पर, हमारे भावों की पवित्रता पर निर्भर करता है कि हम मरण तो करेंगे, कैसे मरण करना चाहते हैं, बैठकर जाना चाहते हैं, खड़े होकर जाना चाहते हैं, बैठकर जाना चाहते हैं, कि लेटे लेटे जाना चाहते हैं, घर से सीधे सीधे निकलना चाहते हैं, कि आड़े टेढ़े होकर निकलना चाहते हैं। जब हमारा मरण हो जाएगा, छोटा दरवाजा होगा, तो लोग आड़ा टेढ़ा करके निकालेंगे। इसलिए इसलिए अपने अंदर पौरुष साहस उत्पन्न करो, अभी आगे बढ़ने के पहले सारे साहस को। और इसके लिए बड़े समाधि मरण का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें मुनियों के कैसे कैसे किस किस तकलीफ से उन्होंने कैसे कैसे दुख सहकर भी और अपने सरलेखना को पूर्ण किया है, ऐसे मुनियों के, ऐसे आचार्यों के कथन को सुनकर अपने अंदर के वैराग्य को और शक्ति को बढ़ाएं। यही मोक्ष मार्ग का सही उपाय है। समय आप सबका हो गया। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय।
धन्यवाद, धन्यवाद आपको। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी हाँ। धन्यवाद। वंदना भैया वंदना भैया जी धन्यवाद। वंदना भैया जी हाँ, सभी को जय जय, सभी को जय वंदना जय। भैया जी सभी को जय जय। हाँ हाँ।